नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का वक्त हो गया। शुरुआत करेंगे इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। देश भर में आज विजयदशमी की धूम देखने को मिल रही है, तो वहीं उसी सिलसिले में प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में शोभा यात्रा कुछ ही देर में बस निकाली जाएगी। क्या कुछ उसमें खास रहेगा, ये विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे दूसरी बड़ी खबर पर। दूसरी बड़ी खबर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ी हुई है, जिन्होंने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को बल संपन्न और संगठित होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब से घुसपैठ बढ़ी है जनसंख्या असंतुलन देखने को मिल रहा है। इस बयान के मायने क्या कुछ है, ये भी विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। तीसरी बड़ी खबर सभा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से जुड़ी हुई है, जिन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि 27 अक्टूबर को वो गठबंधन करने वाले हैं। साथ ही एक हिंट भी उन्होंने दिया है कि जो भी उनके मुद्दों से पार्टी सहमति रहेगी उसके साथ वो गठबंधन कर सकते हैं। अब कौन सी वो पार्टियां हो सकती है, उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। तो वहीं आगे बढ़ते हुए नजर डाल लेते हैं चौथी बड़ी खबर पर, जो लखीमपुर कांड में एसआईटी की जांच से जुड़ी हुई है। एसआईटी तेजी से जांच को आगे बढ़ा रही है, जहां पर कल लखनऊ सीन रिक्रिएट करने के लिए एसआईटी की टीम पहुंची थी, तो एक बार फिर से लखनऊ पहुंची है एसआईटी की टीम, जहां पर रिवॉल्वर और गन की बरामदगी को लेकर यहां पर कार्रवाई को तेज किया जाएगा। तो ये चारों बड़ी खबरें यहां पर विस्तार से इन चारों बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। झांसी से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भीषण सड़क हादसे को लेकर ये बड़ी खबर झांसी से आपको बता रहे हैं, जहां पर इस सड़क हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जिसमें 7 महिलाओं समेत 11 लोग शामिल हैं। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाय को बचाने के दौरान ये हादसा हुआ। झांसी के चिरगांव की ये बड़ी घटना, तस्वीरें अपने आप में बेहद दर्दनाक, जहां पर इस पूरे मामले में 7 महिलाओं की मौत की खबर सामने आ रही है। 7 महिलाओं समेत कुल 11 लोग हैं जिनकी जान चली गई है। गाय को बचाने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। झांसी के चिरगांव में बड़े हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस हादसे के बाद बड़ी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद ये जानकारी पुलिस को दी गई। झांसी में भीषण सड़क हादसे को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद अपडेट सामने आ रहा है 7 महिलाएं इसमें शामिल हैं। कुल 11 लोग हैं जिनकी मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि गाय को बचाने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। झांसी के चिरगांव की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस दुर्घटना के बाद बड़ी तादाद में लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए। पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है। भीषण सड़क हादसे को लेकर यह बड़ी खबर झांसी से आपको बता रहे हैं, जहां पर हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मनीष श्रीवास्तव सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, फिलहाल ताजा अपडेट ये है कि 11 लोग जो हैं उनकी मौत हो गई है। क्या कुछ इसके अलावा बड़ी अपडेट सामने आ रही है मामले में? हादसा हुआ है, मूर्ति विसर्जन का समय चल रहा है और उसी मूर्ति विसर्जन के लिए लोग ये चिरगांव की तरफ आ रहे थे और उसी समय एक गाय को बचाने के चक्कर में एक ट्रैक्टर जो है अनियंत्रित हो गया था, जिसमें कई लोग सवार थे, जिनमें से 11 जो महिलाएं और ट्रैक्टर पलटने से और 4 बच्चे, जिसमें 7 महिलाएं और 4 बच्चे की मौके पर मौत हो गई। बाकी 2 से 3 जो है घायल हैं यहाँ पर, और जिनको मेडिकल कॉलेज झांसी भेजा गया है, जो कि गंभीर रूप में घायल है। जी बिल्कुल मनीष, ऐसे में पुलिस वहां पर पहुंची है, रेस्क्यू भी किया जा रहा है। क्या सभी के शवों को बरामद कर लिया है? क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या तलाशी भी अभी कुछ लोगों के लिए जा रही है? क्या आंकड़ा बढ़ सकता है? जी रंजना, सभी जो भी शव हैं उनको निकाल लिया गया है और सभी का पंचनामा भरकर पीएम हाउस भेजा जा रहा है, और जो घायल हैं उनको मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। और जो सीएससी है, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही खड़ा हूँ, और यहाँ पीछे जो है घायलों को लाया गया था, जो कि गंभीर रूप से घायल थे, तो यहाँ से झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ से रेफर कर दिया गया है। बाकी जो सब थे उनका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल मनीष, ऐसे में कई लोग तस्वीरों में आपके पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं, उनसे जरा बातचीत कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि क्या इन लोगों को वो जानते हैं, किसी प्रकार का संबंध? जी बिल्कुल, किस तरीके का ये हादसा हुआ है बाबू जी, आप बताइए। ये ढूंढो खर्चे के जी जवारे ले जी जवारे जिसमें जानवर नियंत्रित हो गया। कितने कितने लोग घायल हो गए? 11 नहीं, घायल कितने लोग हैं? घायल तो करीब जो है। अच्छा, कुछ यहाँ पर है, आप आइए। किस तरीके से ये हादसा हुआ है पूरा?
पंडोकर से सोना की ओर आ रहे थे बारी लेके जवारी लेके जो तो रास्ते में कोई जानवर आया उसके कारण ब्रेक लगा नहीं है हादसा हुआ। अच्छा। इसमें 11 लोगों की मृतक मौत हो चुकी है और कुछ लोग घायल हैं, घाटी रेफर है। कितने लोग घायल है इसमें? 8-10 जने। अच्छा, उनके परिजन भी हैं यहाँ पर? परिजन लोग हैं उनके, काफी बच्चे भी 3-4 बच्चों की संख्या भी है। अच्छा, बच्चे भी घायल है इसमें? घायल नहीं है, खत्म हो गए बच्चे। 2-3 बच्चे घायल हैं। तो रंजना, बच्चे भी इसमें घायल हैं और जिनको मेडिकल कॉलेज जो झांसी भेजा गया है प्राथमिक उपचार के लिए। जी बिल्कुल मनीष, अपने आप में बड़ा हादसा है, लेकिन समस्या ये भी है जिस तरीके से आवारा पशुओं को सड़कों पर घूमता हुआ देखा जाता है, उसकी वजह से कई सड़क दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं और उसी की बड़ी बान की ये बड़ा हादसा। जी बिल्कुल, आवारा पशुओं का भी है और खासतौर पर एक लोगों को जागरूक होने की बात है, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली से जो सवार है वह खतरनाक होता है। कई जगह हादसे देखने को मिले हैं और जानवर जो है, अन्ना जानवर की जो प्रथा यहाँ बुंदेलखंड में, वो भी कहीं ना कहीं हादसों का कारण बनती है। आए दिन यहाँ पर हादसे होते हैं और सड़क हादसे होते हैं, बीच रोड पे चलती हुई गाड़ी के सामने ये जानवर आते हैं और कई लोगों की इसमें मृत्यु भी होती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होने की बात है और शासन को भी जागरूक होने की बात है कि इन गायों को, अन्ना जानवरों को कहीं ना कहीं इनका इंतजाम किया जाए और या कहीं पर रखा जाए। जी बिल्कुल, प्रशासन को और साथ ही आसपास के लोगों को भी इस बड़े हादसे से बड़ा सबक लेने की आवश्यकता। मनीष, साथ ही जाना चाहेंगे, क्या पुलिस भी मौजूद है आपके साथ वहां पर? पुलिस के कुछ जवान जो है वो इस समय मौजूद हैं यहाँ सीएससी पर और सीओ भी है यहाँ पर। क्योंकि मनीष, यहाँ पर जो आपके पीछे लोग मौजूद थे उनका ये कहना था कि कुछ बच्चे भी शामिल हैं और जिनकी मौत की खबर सामने आ रही है। क्या पुलिस द्वारा इस प्रकार की किसी अपडेट की पुष्टि की गई है? जी बिल्कुल, पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है, क्योंकि उसमें 4 बच्चे हैं जिनकी मौके पर मौत हो गई थी और 3 से 4 बच्चे ऐसे हैं जो कि घायल हैं। कुछ घायल तो यहीं पर है और महिलाएं भी उसमें शामिल हैं। तो बच्चे और महिलाएं दोनों सबसे ज्यादा घायल हुए हैं और उनकी मौत भी बच्चों और महिलाओं की हुई है। जी बिल्कुल, अपने आप में लगातार जिस तरीके से अपडेट्स सामने आ रहे हैं वो अपने आप में बेहद गंभीर है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जो आंकड़ा है, यहाँ पर लगभग 11 लोगों के मौत का मामला सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस के जवान वहां पर मौजूद हैं और इस पूरे मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विजयादशमी की, जहां पर देश भर में विजयादशमी की धूम देखी जा रही है। देश भर में अलग अलग जगहों पर इसको लेकर कार्यक्रम भी हो रहे हैं। आपको बता दें, सीएम योगी की अगुवाई में शोभा यात्रा बस कुछ ही देर में निकाली जाएगी। कुछ ही देर में विजय शोभा यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में की जाएगी। रथ पर सवार होकर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो वहीं सीएम ने महंतों और शिष्यों को तिलक भी लगाया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक पूरी परंपरा है जो हर साल यहाँ पर होती है। ऐसे में कोरोना काल के दौरान जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, कहीं ना कहीं फुल स्टॉप इस पर लगता हुआ नजर आया। लेकिन एक बार फिर से जब स्थिति सामान्य है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में विजय शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जहां पर इसकी शुरुआत उन्होंने महंतों और शिष्यों को तिलक लगाकर की है और कुछ ही देर में विजय शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से सुशील हमारे सहयोगी सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही है? कुछ ही देर में विजय शोभा यात्रा शुरू होने वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये नाथ संप्रदाय की ये जो परंपरा है वो कभी दिग्विजय नाथ, चाहे महंत अवैधनाथ या फिर अब जो है सीएम योगी आदित्यनाथ उसका निर्वहन करते हैं। ये मैं आपको तस्वीरें पहले दिखाऊं कि ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे ही जो रथ आने वाला है, जिसको लेकर के बाकायदे पुलिस के जवानों ने जो है मोर्चा संभाल रखा है और बाकायदे यहाँ पे वो रथ आएगी। ठीक सामने के जो मंदिर है, यहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ निकलेंगे, एक अलग ही लिबास में वो नजर आएंगे और ठीक उसके सामने आप देखेंगे बैंड बाजों के साथ पूरे ये जो शोभा यात्रा निकलेगी और यहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे। यहाँ पे एक रथ होगा, उस रथ पे सवार होंगे और उस रथ पे सवार होकर के ठीक ये जो पुलिस की बैरिकेडिंग है उसके सहारे वो जो है यहाँ से निकलेंगे और सीधे मेन गेट होते हुए फिर मानसरोवर मंदिर पहुंचेंगे और मानसरोवर मंदिर पहुंचने के बाद वहाँ पे भगवान भोले का जो है पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद से फिर सीधे रामलीला मैदान पहुंचेंगे, जहाँ पे वो भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे और वहीं पे आधे घंटे का वो संबोधन भी देंगे। यहाँ के इस पूरे विजयदशमी को लेकर के प्रदेशवासियों से बातचीत को लेकर के जानकारी भी देंगे और उसके बाद तकरीबन 1-1.5 घंटे बीतने के बाद फिर वापस वो शोभा यात्रा लेकर के गोरखनाथ मंदिर आएंगे और यहाँ पे आकर के वो शोभा यात्रा पूरी तरह से समाप्त होगी। जी बिल्कुल, ऐसे में सुशील, चूंकि विधानसभा चुनाव भी बेहद करीब है, ऐसे में क्या एक झलक विजय शोभा यात्रा में उसकी भी देखने को मिल सकती है? क्या सीएम योगी यहाँ से जनता को साधने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे?
देखिए, चूंकि चुनाव अलग है और ये परंपरा अलग है, क्योंकि ये परंपरा हर साल होता है। हर साल विजयदशमी के दिन बुराई पे अच्छाई का ये जो प्रतीक है, नाथ संप्रदाय का, ये शोभा यात्रा निकलता है। और एक तस्वीर हम आपको और दिखाएंगे। इस तरफ आप देखेंगे कि कुछ बच्चे करतब करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो परंपरा है नाथ संप्रदाय की, ये सदियों से चली आ रही है। और बाकायदे इसी तरीके से यहाँ पे वो इसी तरह से करतब दिखाते हैं और करतब दिखाते हुए आगे जाते हैं। ये करतब एक संदेश इस चीज का है कि हम बुराई पे अच्छाई जीत, मतलब बुराई को हमने हरा दिया है और अच्छाई जीत गई है। और उसके जश्न को लेकर के बाकायदे ये पूरी तरीके से करतब दिखाते हुए ये बच्चे, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आएंगे, ये आगे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये ना जो है चुनाव से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो वर्षों की परंपरा है नाथ संप्रदाय की, जिसे हर पीढ़ी दर पीढ़ी उसे निर्वहन करते हुए वो आ रहे हैं। और यही नजारा इस बार भी गोरखनाथ मंदिर में देखने को मिल रहा है। सुशील, यहाँ पर उत्साह जो है जबरदस्त लोगों के बीच में देखा जा रहा है। तस्वीरें भी खूबसूरत आपने दिखाई, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है और उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि 27 अक्टूबर को वो गठबंधन करने जा रहे हैं। देखिए इस बयान के मायने क्या कुछ हैं। चूंकि चुनावों को लेकर सुगबुगाहट तेज है, इन सब के बीच बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर को मऊ के हल्दरपुर में वो यहाँ पर गठबंधन करेंगे। 27 अक्टूबर को गठबंधन का ऐलान वो करेंगे। कौन सी पार्टियां होंगी जिसके साथ वो जुड़ेंगे, हालांकि इस बात को वो साफ कर चुके हैं कि उनके मुद्दों से जो पार्टी सहमति रखती है उनके साथ वो आगे जाएंगे। प्रदेश में जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को लागू करने के सवाल पे देश में पिछड़ी जाति की जातिवार जनगणना के सवाल पे, प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा के सवाल पे, पुलिस की बॉर्डर सीमा समाप्त करने के सवाल पे, पुलिस विभाग का जो संगठन पे रोक है उसकी बहाली के सवाल पे, होमगार्ड, पीआरडी और ग्रामीण चौकीदार पुलिस के बराबर उनको भी मदद करने के सवाल पे भागीदारी संकल्प मोर्चा ये तय किया है कि हम लोग इस मुद्दे पर जो भी पार्टी समझौता करना चाहेगी 27 अक्टूबर 2021 को जनपद मऊ के हल्दरपुर के मैदान में उस साथी के साथ घोषणा की जाएगी। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ खुर्रम निजामी जुड़ रहे हैं। खुर्रम, जिस तरीके की परिस्थितियां फिलहाल विधानसभा चुनाव को लेकर बनी हुई, इन सब के बीच ओम प्रकाश राजभर के इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, कुल मिला के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया ओम प्रकाश राजभर से और बाद में मैंने उनसे पूछा तो उनका ये कहना था मुझे खुद नहीं मालूम मैं किधर जा रहा हूँ। यानी कि वो गठबंधन के साथ करेंगे, बीजेपी का साथ छोड़ा, बागी हो गए और अब कह रहे हैं कि हम मांगे मान लेती तो बीजेपी के साथ मैं जाने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं, पूरा संकल्प भागीदारी संकल्प मोर्चा जाएगा। लेकिन भागीदारी संकल्प मोर्चा की बात करें तो बाबू सिंह कुशवाहा भी हैं और असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। तो क्या पूरा मोर्चा कैसे जाएगा ये तो कह रहे हैं हम मनाएंगे। लेकिन साफ यह है कि जिस तरीके से गठबंधन के दरवाजे खोल रखे हैं वो सबसे बात कर चुके हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी से भी खबर है कि उससे बात कर रखी है, कांग्रेस में कोशिश करी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह उनके घर तो मिलने भी गए थे। तो कुल मिला के कि वो अपने एजेंडे पर चल रहे हैं कि जो हमारे एजेंडे को मानेगा उसको हम उसके साथ हम जाएंगे। लेकिन जाएंगे किसके साथ? हराना, कभी कहते हैं कि जो बीजेपी है डूबती नैया, मैं कभी इसके साथ नहीं जाऊँगा, फिर कहते हैं हमारी मांगे मान लेंगे तो मैं उसके साथ चला जाऊँगा। अब रैली करने वाले हैं, रैली में कौन कौन होगा? कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी कोई बड़ा चेहरा वहाँ नज़र आ सकता है, कई लोग ये कह रहे हैं कि वैसे ही वहाँ होंगे। कुल मिला करके खुद जो ओम प्रकाश राजभर सस्पेंस में चीज़ें रखे हुए हैं या फिर उनको ही नहीं मालूम है कि कल क्या होने वाला है। तो अब आप देखिए कि जब वो रैली होगी मऊ में
तो अब वो कौन कौन से चेहरे मंच पर नजर आते हैं, क्योंकि वो आखिरी दिन होगा बकौल ओम प्रकाश राजभर के कि उस दिन सब कुछ साफ हो जाएगा कि गठबंधन किसके साथ है, भागीदारी संकल्प मोर्चे में कौन कौन आ रहा है। तो इंतजार करना होगा उस दिन का जिस दिन रैली होगी मऊ में। और उससे पहले ही जैसा कि राजभर ने खुद कहा है कि मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो वो अपना एक तरीके यूँ कहा जाए कि वो कोशिश कर रहे हैं अपनी शर्तों पे चीज़ मनाने की, और उसको जो संकल्प मोर्चा, भागीदारी संकल्प मोर्चा है उसको वो उसका कपड़ा पहनाना चाहते हैं। तो अब देखना यही बात होगी कि 2022 में ओम प्रकाश राजभर क्या गुल खिलाते हैं, ओम प्रकाश राजभर किसके साथ बैठते हैं और ओम प्रकाश राजभर किसके साथ चुनावी मैदान में उतरते हैं। और जब सरकार बनाने का वक्त आता है और विधानसभा सीटें होती हैं तो जाहिर सी पता देखने वाली बात होगी तब वो कैसे बार्गेन करते हैं। अगर इंतजार तो करना ही होगा क्योंकि एक तारीख उन्होंने दी है, लेकिन राजनीति में बयानों का अपना प्रभाव होता है, अपना महत्व होता है। हाल ही में अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था जहां पर जब उनसे शिवपाल यादव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि चाचा का पूरा सम्मान रखा जाएगा। और अब यहां पर उन्होंने बता दिया कि ओम प्रकाश राजभर ने यहां पर कहा है कि वो गठबंधन करेंगे। क्या इस तरीके की जो बयानबाजी सामने आ रही है, क्या इसको रिलेट करके देखा जा सकता है? देखिए, राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती और दुश्मन और दोस्त बदलते रहते हैं। तो क्या संभावनाएं बनती हैं, क्या समीकरण बनते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो पूरे कोशिश में लगे हैं कि जो उनका भागीदारी संकल्प मोर्चा हो या उनकी पार्टी हो एक कायदे से पॉलिटिकली प्लेस हो जाए, ताकि जब 2022 का चुनाव हो तो एक बार फिर सत्ता में शामिल हो सके अपनी शर्तों पर। अब अपनी शर्तों में अगर आप सब किसी दूसरे दल के साथ गठबंधन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चल नहीं पाता है, ये राजभर को भी मालूम है। और यही वजह है कि मौजूदा सरकार में वो कभी हुआ करते थे। लेकिन सवाल ये है कि वो राजभर वोट बैंक की जो बात करते हैं, जो अति पिछड़ी जातियों की बातें करते हैं, वो किसके साथ खड़ी है। अगर इनके साथ खड़ी है तो जाहिर सी बात है जिसका अलायंस करेंगे उसको फ़ायदा होगा। और अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ वो लोग खड़े हैं तो जाहिर सी बात है फिर उनको लगने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अभी फ़िलहाल जितनी बातें मुझे समझ में आती है, कि मैं कई मरतबा उनसे मिल चुका हूँ, बात कर चुका हूँ, कि अभी वो तय नहीं कर पा रहे उनको करना क्या है। अभी कन्फ्यूजन, वो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा लाइटर मूड में कहा था कि मुझे ही नहीं मालूम मुझे जाना कहाँ पर है। तो देखना ये होगा कि जब रैली होगी तभी जो चेहरे होंगे क्लियर होंगे, जिसके साथ वो आगे बढ़ते हैं, जिसका वो साथ देते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ने के नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको एसआईटी की जांच से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां पर लखीमपुर कांड में एसआईटी जांच तेजी से आगे बढ़ा रही है। कल भी टीम लखनऊ पहुंची थी जहां पर सीन को रिक्रिएट किया गया था, और एक बार फिर से टीम लखनऊ पहुंची है जहां पर कार चालक के ड्राइवर के बयान के आधार पर अब असलहे की बरामदगी को लेकर यहां पर कार्रवाई को तेज किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस पूरे मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई एसआईटी की जारी है। इस पूरे मामले में जिस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, एसआईटी परत दर परत मामले को जांचने की कोशिश कर रही है। हम आपको बता रहे हैं कि कहां तक इस पूरे मामले में कार्रवाई पहुंची है। पूछताछ में असलों की जानकारी दी गई है, कार चालक शेखर से असलों की जानकारी दी है। लखीमपुर से सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, एसआईटी की टीम पहुंची है लखनऊ, और क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में, कार्रवाई कहां तक पहुंची है? एसआईटी की टीम जो है वो अंकित दास और शेखर और काले को लेकर के लखनऊ पहुंची है, अंकित दास के घर पे, जहां पर यह असलहा बरामदगी की बात कही गई है। उसी को लेकर के एसआईटी की टीम लखनऊ पहुंची है, जहां पर असलहा बरामद करेगी एसआईटी की टीम। और लगातार अंकित दास और काले से और शेखर से एसआईटी की टीम पूछताछ भी कर रही है। बिल्कुल अभिषेक, ऐसे में जो कार्रवाई है वो अभी भी जारी है, कितनी देर तक चल सकती है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जी, जानकारी के मुताबिक आपको बताना चाहेंगे कि एसआईटी की टीम जो कल घटनास्थल पर पहुंची थी, जिस तरीके से घटना हुई थी उसी तरीके से एसआईटी की टीम ने दोहराया था। और उसके बाद में आज एसआईटी की टीम काले और शेखर और अंकित दास को लेकर के लखनऊ पहुंची है, अंकित दास के घर पे, जहां पर ये असलहा बरामदगी की बात सामने आई है, कबूली है अंकित दास के गनर ने कि असलहे हैं। तो इसीलिए एसआईटी की टीम अंकित दास के घर पे पहुंची है लखनऊ। बिल्कुल, अंकित दास और गनर को लेकर एसआईटी की टीम वहां पर पहुंची है। टीम के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, क्या कोई अपडेट सामने आ रहा है, बरामदगी को लेकर कोई सुराग मिल पाया है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे एसआईटी की टीम अभी लखनऊ पहुंची है और जांच कर रही है। अभी बरामदगी कोई सामने नहीं आई कि कोई असलहा बरामद हुई, ऐसी कोई अभी सामने अपडेट नहीं आई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो टीम लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है, जहां पर परत दर परत इस पूरे मामले में कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो चलिए, इन तमाम बड़ी खबरों के साथ फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।